ये है दिल्ली दर्पण। देश में एक सेना स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों की है जो कोरोना को खत्म करने की जंग लड़ रही है, तो दूसरी ओर एक सेना और भी है जो गरीबों की भूख को खत्म करने में लगी है। ये वो लोग हैं जो मौजूदा संकट काल में भोजन के भगवान की भूमिका में हैं। जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, उनके लिए खाना वितरण की मुहिम चला रहे हैं। ऐसी ही मुहिम फरीदाबाद के माखन मिश्री मंदिर की कम्युनिटी किचन से चल रही है। इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं फरीदाबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर आदित्य भारद्वाज। जिस दिन लॉकडाउन की खबर आई, उसी दिन आदित्य भारद्वाज के मन में उन गरीब लोगों का ख्याल आया जिनके लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं। लेकिन महज इस ब्रॉडकास्ट मैसेज ने इस मुहिम को सफल बना दिया। हजारों लोग होंगे जिनके पास कल को खाने का सामान नहीं होगा, तो क्या हम ऐसा इंश्योर कर सकते हैं कि फरीदाबाद में कल से कोई भूखा ना सोए? मेरी उम्मीद ये थी कि मैं दिन में 500 से 1000 लोगों तक भोजन पहुंचा सकूं। इतना हो जाए तो बहुत होगा। हालांकि पहले दिन हम इतने तक ही पहुंच पाए, पर आज तक 20वां दिन है लॉकडाउन का, हम कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों तक मदद पहुंचा चुके हैं। हम मदद 3 तरह से पहुंचाते हैं। या तो हम उन्हें कुक्ड खाना पहुंचाते हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ हम रोटियाँ और सब्जी बनाते हैं, उसको पैक करते हैं, वो कुक्ड खाना उन तक पहुँचता है। सुबह जो होता है हम उन्हें खिचड़ी देते हैं, और रात के टाइम पे हम उन्हें ब्रेड और दूध का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मौजूदा समय में यहाँ प्रतिदिन 10 से 12 हजार लोगों का खाना बनता है। इतनी बड़ी किचन के लिए जगह का जुगाड़ करना भी किसी जंग से कम नहीं था। लेकिन आदित्य भारद्वाज के साथ आने वाले सबसे पहले शख्स माखन लाल मिश्री के संचालक धनेश गोयल ने इस समस्या का समाधान कर दिया, और मंदिर में ही ये प्रसाद रुपए भोजन बनने लगा। यहाँ बने भोजन को इस मुहिम से बड़ी तादाद में जुड़े वॉलंटियर्स के जरिए जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाता है। धनेश गोयल के मुताबिक वो लोग फिलहाल फरीदाबाद तक ही सीमित हैं, लेकिन उनका प्रयास है कि फरीदाबाद से लगते इलाकों जैसे कि सोहना, पलवल, बदरपुर या यमुना के किनारे बसे गरीबों तक भी खाना पहुँचे। जिनके पास कुछ भी नहीं है और जो डेली अपना पैसा कमाते हैं और अपने अगले दिन के जीवन के लिए उसका इंतजाम करते हैं, तो उन्होंने हमसे बोला कि धनीश, हम लोगों को खाना बनाने के लिए कोई जगह चाहिए। तो खाटू श्याम माखन मिश्री मंदिर में, जैसे जहाँ पर आप हैं, यहाँ पर हम ऑलरेडी 1000 लोगों को डेली खाना बनता है यहाँ पर, जो दोपहर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमें उसमें कोई समय नहीं लगा उस किचन को द्वारा लाइनअप करने में, जिसके लिए हमारे पास कैपेसिटी जो है वो करीब 10 से 12 हज़ार लोगों का खाना बनाने के लिए डेली है। हमने उस फैसिलिटी को जल्दी से रैंप अप करा। आदित्य भारद्वाज की ये टीम केवल इंसानों के खाने का ही इंतजाम नहीं कर रही, बल्कि उन बेजुबान प्राणियों, गौमाता, बंदर, कुत्ते और पक्षियों के खाने का भी इंतजाम कर रही है, जो किसी से कह नहीं सकते। इसके अलावा फरीदाबाद में जिन लोगों तक साफ पानी नहीं पहुंच रहा है, उन तक भी 1.5 लाख पीने का पानी पहुंचने का इंतजाम किया जा रहा है। आदित्य भारद्वाज का कहना है कि ये मुहिम लॉकडाउन समय तक जारी रहेगी। आपके शहर में रहने वाले, चाहे वो बंदर हैं या गायें हैं या सड़क पर रहने वाले कुत्ते, उनके लिए हमने एक अलग से टीम बना रखी है जो सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करती है कि जानवरों तक भी खाना पहुंच सके। एक अधिकारी का महज एक मैसेज कैसे एक मुहिम बन जाता है, ये इसी का प्रमाण है कि देश पर जब भी कोई संकट आता है, तो क्या आम और क्या खास, सब एक मन और एक मकसद से जुड़ जाते हैं। दिल्ली दर्पण टीवी की रिपोर्ट।